हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर से आ गया हूँ आप सभी के सामने हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके, जिसमें मैं चला रहा था सीरीज प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल का पार्ट नंबर 3 है आज। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं है जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसा कि मैंने जो लिख रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए और आप अपनी भी नॉलेज चेक करिए, देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में आप प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपने जो कितना स्कोर किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये देखिए, कल का क्वेश्चन है ये जो मैंने कल छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। इनमें से किस काल का संबंध फलक संस्कृति से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आज के क्वेश्चन से। आप लोग जो क्वेश्चन में जो आंसर डालता रहूंगा, ठीक है, आप उसको मिलाते रहिएगा, आप चेक करिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर डालिएगा। ठीक है, इनमें से कहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने प्रयोग किया था? वो प्रयोग किया था जॉन लुबार्ट ने। ठीक है, इनमें से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ? देखिए ये यूकेपीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार आप सभी जानते हैं किस काल में हुआ है? वो हुआ है नवपाषाण काल में। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष इनमें से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है? तो पढ़ा नहीं जा सका, इसमें है जो साक्ष्य लिपि लिखी हुई तो मिली है। ठीक है, लिखी हुई मिली है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल से। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं आप सभी जानते हैं कहाँ स्थित हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गए हैं, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, इसके ऑप्शन से जो गलत हो गए। ठीक है, तो अच्छा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की है जो गुफाएं स्थित हैं, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है, वो भी इसमें नहीं दिया है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध हैं गुफा चित्रकारी, चित्रकारी। ठीक है, तो चलिए, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में नवदा टोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए थे? तो कहां से प्राप्त हुए थे? वो प्राप्त हुए थे आदमगढ़ से। कहां से? आदमगढ़ से। तो राख का टीला इनमें से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो किससे स्थित है? संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि राजवी कभी बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चावल, चावल यानी धान, किस प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? वो प्राप्त हुए हैं कोलडीवा से। कोलडीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में मानव के प्रमाण सर्वप्रथम इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए? नर्मदा घाटी। सबसे पहले अनाज की खेती किस काल से शुरू हुई? किस काल से शुरू हुई है अनाज की खेती? तो वो हुई है नवपाषाण काल से। इनमें से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के, तो ये देखिए बागौर, मतलब पशुपालन के और भी मिलते हैं, लेकिन ये क्या पूछ रहा है मध्य पाषाण काल में कहां से पशुपालन के? तो बागौर से मिलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को इनमें से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पूरा पाषाण काल। फिर आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ठीक है, गर्त आवास के प्रमाण इनमें से कहां से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास कहां मिले हैं? गर्त आवास मिले हैं बुर्ज होम में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राचीनतम प्रमाण है कृषि और पशुपालन के? तो वो मेहरगढ़ से। पत्थर के औजार किस काल से सबसे पहले पाए गए हैं? तो पाए गए हैं पूरा पाषाण काल से।
तो आज का प्रश्न आपका ये है, किस संस्कृत का प्रमुख दैमाबाद तथा इनाम गांव को माना जाता है। तो ये आपके ऑप्शंस रहे, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।